प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने 148 दिन में अपने प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट जोड़े हैं। इसके साथ ही देश में कुल डीमैट खाता धारकों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ हो गई है। बीएसई की तरह मनी9 के सब्सक्राइबर्स भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वरुण, स्वागत है आपका मनी9 पर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब, आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। और आज की पहली खबर है एसबीआई के ग्राहकों के लिए। रेपो रेट बढ़ने के बाद अब एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अपनी एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की घोषणा की है। एसबीआई ने रिटेल डिपॉजिट और बल्क एफडी दोनों पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के बल्क डिपॉजिट पर बैंक ने ब्याज दर में आधा फीसदी से लेकर 1% तक की बढ़ोतरी की है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की रिटेल एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 15 से 65 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। एफडी पर ब्याज दर बढ़ने से बचत करने वालों को अब ज्यादा फायदा होगा। अगर आप भी इंडिगो की फ्लाइट से सफर करने वालों में से हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बजट एयरलाइन इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों से उड़ान के समय से कम 3.5 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने का अनुरोध किया है। इंडिगो का कहना है कि इससे भीड़भाड़ से बचने और एयरपोर्ट पर अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सकेगा। इंडिगो ने यात्रियों से हैंडबैग के रूप में केवल 1 बैग लेकर आने को कहा है, जिससे सिक्योरिटी चेक में परेशानी ना हो और समय ज्यादा न लगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय बहुत भीड़ चल रही है, बहुत भीड़ हो रही है। इस वजह से चेक इन और बोर्डिंग में सामान्य से अधिक वक्त लग रहा है। हाल ही में एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिल्ली एयरपोर्ट का औचक निरीक्षण कर भीड़भाड़ को कम करने के निर्देश दिए थे। अब तीसरी खबर है टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को कोरोना वायरस के इलाज के लिए मिली राशि पर इनकम टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही कोरोना से मौत होने पर मिली मुआवजा राशि पर भी टैक्स की छूट दी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने कोरोना के दौरान इलाज के लिए मिली राशि पर कर छूट की अनुमति दी है। वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों में टैक्स पेयर्स को अपने खुद के या परिवार के लिए कोविड-19 महामारी के उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट मिलेगी। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को मिली कंपनसेशन राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा। नए साल से मुफ्त में होंगी मेडिकल जांचें। जी हां, दिल्ली सरकार 1 जनवरी से अपने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 450 तरीके की मेडिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सरकार अभी 212 चिकित्सा जांच निःशुल्क उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में अतिरिक्त 238 जांच के लिए निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य देखभाल महंगा होने के बीच ये सुविधा दिल्ली के लोगों को मिलेगी। सरकार के इस कदम से सभी वर्ग को फायदा होगा। अब खबर 15 साल पुराने वाहनों से जुड़ी हुई। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को सर्विसिंग किए जाने के लायक नहीं रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदलने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने कहा कि प्रदूषण को कम करने और यात्री सुरक्षा और ईंधन दक्षता में सुधार के सकारात्मक व्यापक उद्देश्यों पर विचार करते हुए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय के परामर्श से 15 साल पुराने या सर्विसिंग के लायक नहीं रहे वाहनों को लेकर मौजूदा प्रावधानों पर पुनर्विचार किया गया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों और विभागों के 15 साल पुराने या सर्विसिंग के लायक नहीं रहे वाहनों को कबाड़ में ही बदला जाएगा। ऐसे सभी वाहनों का केवल रजिस्टर्ड ऑटो स्क्रैप सेंटर पर ही निपटान किया जाएगा। जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं उनकी नीलामी नहीं की जाएगी। ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय अलग से सूचित करेगा। रिव्यू देखकर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अब हमारी यह अगली खबर है। पिछले कुछ सालों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी बढ़ने से कई उत्पादों को लेकर फर्जी समीक्षाएं पोस्ट करने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाली फर्जी रिव्यू पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं की समीक्षाएं पोस्ट करने वाले संगठनों के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाया है। नया स्टैंडर्ड ई कॉमर्स कंपनियों, यात्रा पोर्टल और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म समेत उन सभी यूनिट्स पर लागू होगा जो उपभोक्ताओं की ऑनलाइन समीक्षाएं प्रकाशित करते हैं। बीआईएस ने इस स्टैंडर्ड के जरिए उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करने वाली वेबसाइट के लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं ताकि इन प्लेटफॉर्म पर
उपभोक्ताओं की विश्वसनीय समीक्षाएं प्रकाशित की जा सकें। अब अगली खबर है लगातार महंगे होते कर्ज से जुड़ी हुई। खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटकर 5.88% पर आने के साथ नीतिगत दर रेपो रेट में बढ़ोतरी का चक्र समाप्त होने की संभावना बढ़ गई है। महंगाई घटना रेपो रेट में बढ़ोतरी के दौर को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस साल ये पहला मौका है जब रिटेल महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में आई है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नवंबर महीने की रिटेल मुद्रास्फीति का आंकड़ा नीतिगत दर में वृद्धि चक्र को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक कितना काला धन पकड़ा है? तो चलिए बताते हैं आपको। रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में 1.25 लाख करोड़ रुपए का काला धन जब्त किया है। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए करीब 4,300 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों को कुर्क करने के साथ ही 1.75 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत की। अब अगली खबर है काम की तलाश कर रहे लोगों के लिए यानी रोजगार तलाश रहे लोगों के लिए। फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड इंडिया ने अगले 3 वर्षों में नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में अपने आउटलेट की संख्या दोगुनी करने के साथ करीब 5,000 लोगों को काम पर रखने का ऐलान किया है। मैकडॉनल्ड्स की योजना अगले 3 साल में उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्रों में अपने रेस्टोरेंट्स की संख्या को दोगुना कर 300 तक ले जाने की है। कंपनी ने अपने विस्तार के चरण में गुवाहाटी में भारत का अपना सबसे बड़ा रेस्टोरेंट शुरू किया है। रेस्टोरेंट करीब 6,700 वर्ग फुट में फैला है और यहां 220 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। मैकडॉनल्ड ने कहा कि कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस क्रम में वो राज्यों में अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहती है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी में पैसा लगाकर आपको मिलेगा कमाई करने का मौका। टाटा मोटर्स ने कहा कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में आईपीओ के जरिए अपनी हिस्सेदारी को आंशिक रूप से बेचने की संभावना तलाशेगी। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी की आईपीओ समिति की 12 दिसंबर को हुई बैठक में इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास डिजिटल सेवा कंपनी है। ये वाहन, एरोस्पेस, औद्योगिक भारी मशीनरी और अन्य उद्योगों को सेवाएं प्रदान करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2022 में $47.35 करोड़ का राजस्व कमाया था। अब आज की आखिरी खबर। नए साल में नया वाहन खरीदने वालों के लिए प्रमुख ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स ने वाहन विनिर्माण की बढ़ती लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए जनवरी से अपनी वाणिज्यिक वाहनों के दाम 2% तक बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी यात्री वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि अलग अलग मॉडल और संस्करण के अनुसार भिन्न होगी, लेकिन ये वाणिज्यिक वाहनों की पूरी श्रृंखला पर लागू होगी। कंपनी ने यह भी कहा कि बढ़ी हुई लागत का ज्यादातर भार खुद पर ले रही है वो, लेकिन कुल लागत में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने की वजह से उसे वाहनों की कीमतों में न्यूनतम वृद्धि करनी पड़ रही है। टाटा मोटर्स वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट में देश की अग्रणी कंपनी है। आज खबरों के इस सफर को यहीं पर देते हैं विराम। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा हमारा ये खास कार्यक्रम। अगर आप इस तरह की काम की खबरें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इससे रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी पसंद नापसंद, अपने सवाल बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मनी9 के तमाम खास कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी बुधवार को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।